हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं सिद्धांत मेहता आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने नंबर सिस्टम का 2 लेक्चर को कंप्लीट किया हुआ है, आज हम नंबर सिस्टम के लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। ठीक ना। आज हम नंबर सिस्टम में क्या डिस्कस करेंगे, तो वो छोटे छोटे एलिमेंट, वो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सीटेड बहुत बार पूछा जाता है सीटेड में। ठीक है, तो वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे बेसिक से, फिर उस पर उससे रिलेटेड जितने भी सीटेड ने आपसे क्वेश्चन किया हुआ है उन सारे क्वेश्चन को आज हम करने वाले। ठीक है, तो देखिएगा। अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका क्या होता है, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। अब ये सक्सेसर और प्रीडिसेसर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम बात करें सक्सेसर का तो इसको हम अनुवर्ती बोलते हैं, परवर्ती भी बोलते हैं। क्लियर है, सक्सेसर को हम अनुवर्ती भी बोलते हैं, परवर्ती भी बोलते हैं। और अगर हम प्रीडिसेसर का बात करें तो पूर्ववर्ती, इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती बोलते हैं। बेसिक से इसका कंसेप्ट समझना है। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर हम ले लें एक नंबर कोई, जैसे मानते हैं अगर कोई नंबर मेरा 9 है, यदि हमें 9 का सक्सेसर निकालना हो तो 9 का सक्सेसर के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जस्ट इसके आगे वाली संख्या यानी कि 10, हमें क्या करना है, जिस भी संख्या का सक्सेसर निकालना है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। किसी भी संख्याओं का, जिस भी नंबर्स का हमें सक्सेसर निकालना है, यदि हमें 100 का सक्सेसर निकालना हो तो क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 101 आ गया। क्लियर है। अगर हमें 999 का सक्सेसर बोला जाए, अनुवर्ती के बारे में पूछेगा तो क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, 1000 हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा सक्सेसर हो गया। सक्सेसर में हम क्या करें, तो 1 जोड़ दे रहे हैं, मतलब आगे वाली संख्या को हम सक्सेसर बोलते हैं, अनुवर्ती बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रीडिसेसर का, प्रीडिसेसर के केस में हम लोग क्या करते हैं, 1 घटा देते हैं। सक्सेसर में जैसे हम लोग 1 जोड़ रहे हैं, उसी तरह प्रीडिसेसर में हम लोग क्या करते हैं, 1 घटा देते हैं। तो अगर हमें 9 का प्रीडिसेसर पूछे, 9 का पूर्ववर्ती के बारे में बोला जाए तो हम क्या करेंगे, 9 में 1 घटा देंगे तो क्या आ गया, हमारा 8 आ गया। ये 9 का प्रीडिसेसर हो गया। 100 का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, तो 1 घटा देंगे तो 99 आ गया। ये हो गया 100 का प्रीडिसेसर हो गया। 999 का यदि हमें प्रीडिसेसर पूछे तो 1 घटा देंगे तो 998, ये क्या हो गया, हमारा पूर्ववर्ती हो गया। क्लियर है। 999 का अनुवर्ती के लिए क्या किया, +1 किए तो 1000 क्या हो गया, मेरा ये अनुवर्ती हो गया। यदि पूर्ववर्ती बोले तो क्या करेंगे, 1 हटा देंगे तो ये क्या हो गया, हमारा प्रीडिसेसर हो गया, पूर्ववर्ती हो गया। नाम से ही क्लियर है। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा, अनु मतलब आगे आने वाली संख्या। तो जिस भी संख्या का हमें सक्सेसर बोले, अनुवर्ती बोले, उसके आगे वाली संख्या ही क्या हो जाएगा, हमारा उसका सक्सेसर होगा। मतलब +1 करना और -1 करना, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इस पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके सीटेट ने पूछा है ना, अच्छा क्वेश्चन इस पर पूछा गया, तो वो क्वेश्चन आज हम करने वाले। ठीक है, देखिएगा सक्सेसर और प्रीडिसेसर, हम बात कर रहे हैं सक्सेसर और प्रीडिसेसर का। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम फर्स्ट का बात करें ना, तो क्वेश्चन 1 क्या बोलता है हमारा, ये देखिएगा क्या बोला था, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ 1 मिलियन। ये आपका सीटेड इज, ये सीटेड का क्वेश्चन है। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, 1 मिलियन के आगे आने वाली संख्या तथा पीछे वाली संख्या का अंतर निकालें। ये था आपका क्वेश्चन। अगर हम इस क्वेश्चन का बात करें तो क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये सबसे पहले समझते हैं। क्या बोला जा रहा है, डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच का अंतर हमें बोला जा रहा है, तो सक्सेसर और प्रीडिसेसर ऑफ 1 मिलियन। 1 मिलियन का सक्सेसर और प्रीडिसेसर के बीच का जो अंतर है वो पूछा गया हमसे सीटेट में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनके बेसिक को हम जो समझे थे उसको पहले हम क्या करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमने आप लोगों को बताया था कि किसी भी संख्या, मान के चले कोई नंबर मेरा n है, यदि किसी भी संख्या n का, यदि कोई नंबर n का, यदि हमें क्या निकालना हो, सक्सेसर निकालना हो, यदि किसी संख्या n का सक्सेसर निकालना हो, अनुवर्ती निकालना हो, तो अनुवर्ती के केस में हम लोग क्या करते हैं, इसमें 1 जोड़ देते हैं तो n+1 आ जाता है। ठीक है। अगर इसी यदि यही संख्या का हमें प्रीडिसेसर निकालना हो, यदि इसी संख्या का हमें क्या निकालना, प्रीडिसेसर निकालना हो, पूर्ववर्ती निकालना हो,
तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक घटा देते हैं इसमें ना, तो n-1 आ जाता है। सिंपल तो कंसेप्ट मेरा यही है सक्सेसर और प्रीडिसेसर का। हम एग्जांपल से इसको समझते हैं। अभी इसको हम भूल जाते हैं कि 1 मिलियन के बारे में पूछा गया। हम एग्जांपल लेते हैं छोटा नंबर। अगर हम बात करें 9 के बारे में ना, अगर 9 का हमें सक्सेसर और प्रीडिसेसर निकालना हो तो 9 का सक्सेसर हमारा क्या हो जाएगा, 10 होगा। लेकिन 9 का यदि हम प्रीडिसेसर के बारे में बात करें तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि किसी संख्या का सक्सेसर और प्रीडिसेसर के बीच का अंतर कितना आ रहा है। यदि हम 9 का ही बात करें तो 9 का सक्सेसर और प्रीडिसेसर के बीच का अंतर मेरा क्या आ रहा है, तो 2 आ रहा है। ठीक है, और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मान ली हम 100 ले लिए, ठीक, यदि 100 का हमें क्या करना हो, सक्सेसर और प्रीडिसेसर के बीच का अंतर निकालना हो तो 100 का प्रीडिसेसर क्या होता है हमारा, 99 होता है, और 100 का सक्सेसर क्या होता है, 101 होता है। यदि 100 का सक्सेसर और प्रीडिसेसर इन दोनों के बीच का यदि हम अंतर निकाले तो क्या हमारा डिफरेंस आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी संख्या का, है ना, किसी भी संख्या का, चाहे 9 हो, 100 हो, 10 हो, कोई भी नंबर आप लोग उठा लीजिए, किसी भी संख्या का यदि सक्सेसर और प्रीडिसेसर के बीच का अंतर पूछे ना, किसी भी संख्या का, तो उनके बीच का अंतर क्या आता है, हमेशा डिफरेंस क्या आएगा, तो हमेशा 2 आएगा। ठीक है, उनके बीच का अंतर क्या आएगा, हमेशा 2 आएगा। चाहे वो संख्या 9 हो, चाहे वो संख्या 100 हो, चाहे वो संख्या 1 मिलियन हो। अब 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, हम बात करें 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 10⁻⁶ यानी कि 10 लाख होता है। तो किसी भी संख्या, जरूरी नहीं कि 10 लाख, किसी भी संख्या का कोई भी नंबर आप लोग उठा लीजिए, किसी भी संख्या का सक्सेसर और प्रीडिसेसर के बीच का अंतर क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, और वो क्या होता है, 2 आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर है। क्या हम 10 मिलियन में चेक करके इसको निकालेंगे, नहीं, क्या करेंगे, कोई एक छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे, इनके बीच का अंतर हम देख लेंगे, 2 आ रहा, 2 आ रहा, तो अंतर क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। क्लियर है। तो ये तरह हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरे क्वेश्चन में। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, इसको पहले समझ लेते हैं। सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, समझिएगा क्या बोला जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट का मतलब क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये हमें बताना। हम बात करते हैं पहले ऑप्शन का। पहला ऑप्शन क्या बोलता है हमारा, प्रीडिसेसर ऑफ सक्सेसर। प्रीडिसेसर ऑफ सक्सेसर ऑफ 999 इज 999 दे रखा। हिंदी में 999 के अनुवर्ती का पूर्ववर्ती। क्या बोला जा रहा है हमसे, 999 का अनुवर्ती यदि हम निकालेंगे तो +1 करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 999 का अनुवर्ती, 999 के अनुवर्ती यानी कि 999 में +1 कर दिए तो ये क्या हो गया हमारा, 1000 आ गया। फिर क्वेश्चन क्या बोला, अनुवर्ती का पूर्ववर्ती। अब 1000 का क्या बोल रहा है, इसका पूर्ववर्ती निकालने को बोल रहा जा रहा है। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होगा, -1 कर देंगे तो क्या आ रहा हमारा 999 आ रहा है। क्वेश्चन में क्या बोलता है, 999 है। क्लियर है। 999 के अनुवर्ती का पूर्ववर्ती क्या 999 होगा। तो देख ली 999 का सबसे पहले क्या बोला था, अनुवर्ती। तो हम अनुवर्ती निकाले यानी कि +1 किए तो 1000 आ गया। अब 1000 का हमें क्या बोला जा रहा है, 1000 का पूर्ववर्ती बोला जा रहा था। पूर्ववर्ती किए यानी कि -1 कर दिया तो क्या आ गया, 999 आ गया। यानी कि 999 का अनुवर्ती का पूर्ववर्ती क्या 999 है। यानी कि तो मेरा पहला ही ऑप्शन मेरा सही हो गया। ठीक है। लेकिन हम दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, बाकी के ऑप्शन को भी हम चेक करते हैं क्या बोला जा रहा है, समझिएगा। 998 का पूर्ववर्ती, अगर हम दूसरा का बात करें तो 998 का यदि हमसे पूर्ववर्ती निकालने को बोला जाए यानी कि -1 करेंगे तो 998 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा हमारा, 997 का पूर्ववर्ती। अब 997 का भी हमें क्या करना, पूर्ववर्ती निकालना है। तो ये तो 996 आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा 998, तो ये तो हमारा गलत है। तीसरा 998 का पूर्ववर्ती, 998 के पूर्ववर्ती यानी कि 998 का पूर्ववर्ती यानी कि -1, तो 997 आ गया। अब इसका क्या बोला जा रहा है, का 997 का अनुवर्ती निकालना है। तो 998 का पूर्ववर्ती 999 है, 999 का, फिर से देखिएगा क्वेश्चन गलत था। 999 के पूर्ववर्ती यदि हम देखें 999 का पूर्ववर्ती यानी कि -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 998 आ रहा। अब पूर्ववर्ती का हमें क्या निकालने बोला जा रहा, अनुवर्ती यानी कि 998 का अनुवर्ती यदि निकालेंगे तो ये क्या आ रहा, 999 आ रहा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 998 है, तो ये तो गलत है। ठीक है। 999 का पूर्ववर्ती 998 हो गया, इसका अनुवर्ती 999 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोलता है 998 आ रहा है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। इसको देख लेते हैं हम लोग। तो क्या बोला जा रहा है 998 का पूर्ववर्ती, तो 998 के यदि हम पूर्ववर्ती निकाले तो क्या आ जाएगा 997 आएगा। ठीक है। अब 997 का क्या बोला जा रहा है, इसका अनुवर्ती निकालना है। इसका अनुवर्ती निकालेंगे तो +1 करेंगे, +1 करेंगे तो ये तो 998 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में तो 1000 बोल रहा है ना, तो ये भी तो हमारा गलत हो गया। 3
चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही था, पहला वाला कि 999 का अनुवर्ती का पूर्ववर्ती क्या होता है, मेरा 999 होता है, जो कि मेरा सही था। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन जो कि सीटेट में पूछा गया था। अब हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। चलिए अब अगर हम इस क्वेश्चन का अगर बात करें तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है, ठीक ना। देखिएगा क्या, ये भी आपका टेट एग्जाम में आया हुआ है, सीटेट का एग्जाम का क्वेश्चन है ये। देखिएगा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये हमें बताना। पहला ऑप्शन के बारे में हम लोग देखें तो क्या बोलता है, प्रीडिसेसर ऑफ 1001, 1000 का क्या बोला जा रहा है, 1000 का प्रीडिसेसर। यदि 1000 का हम प्रीडिसेसर निकाल लें यानी कि -1 करना होगा, -1 किए तो क्या आ जाएगा, 999 आ गया। क्या बोला जा रहा है, प्रीडिसेसर ऑफ 1001, 1000 का प्रीडिसेसर यानी कि 1000 का पूर्ववर्ती। तो 1000 का पूर्ववर्ती क्या आ गया, 1000 का पूर्ववर्ती निकाले तो -1 किए तो 999 आ गया का। इसका फिर क्या बोला जा रहा है, इसका भी पूर्ववर्ती ही निकालना है। इसका भी यदि हम पूर्ववर्ती निकाले तो क्या आ जाएगा, 998 ना आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 1000 का पूर्ववर्ती क्या आ रहा है हमारा, 999 है, लेकिन आ रहा 998। तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। क्लियर है, दोनों केस में क्या बोल रहा है, पूर्ववर्ती करने को बोला जा रहा है। तो 1000 का पूर्ववर्ती करेंगे तो 999 आएगा, फिर उसका पूर्ववर्ती करेंगे तो 998 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमारा क्या बोलता है, 999। तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब दूसरे ऑप्शन को हम देखें, क्या बोला जा रहा है, सक्सेसर ऑफ प्रीडिसेसर ऑफ 1000 इज 1001। हिंदी में क्या होता है कि 1000 के पूर्ववर्ती। अगर हम बात करें 1000 का तो 1000 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, तो -1 करें, 1000 का पूर्ववर्ती -1 करेंगे तो 999 आ गया। अब पूर्ववर्ती का क्या बोला जा रहा है, अनुवर्ती। अब इसका हमें क्या करना, अनुवर्ती निकालेंगे यानी कि +1 करेंगे। अब इसका +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 1000 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 1001 है, तो ये भी तो हमारा गलत है ना। 1000 का पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती किए 999, 999 का क्या बोला जा रहा है, अनुवर्ती यानी कि +1 कर दिए तो हमारा 1000 आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोलता है, हमारा 1001 दे रखा है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब तीसरा ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या बोला जा रहा है, 1000 के पूर्ववर्ती। अब देखिए 1000 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, -1 ना। 1000 का पूर्ववर्ती निकालेंगे तो 999 यहाँ आ रहा। अब उसका 1000 का पूर्ववर्ती का अनुवर्ती, पूर्ववर्ती का अनुवर्ती, यदि इसका हमें अनुवर्ती निकालेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 1000 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में 1002 बोल रहा है, तो ये भी ऑप्शन तो हमारा गलत है ना। अब चौथा चेक करते हैं, चौथा में क्या बोला जा रहा है, 1000 का अनुवर्ती। तो 1000 का यदि हम अनुवर्ती निकालें, अनुवर्ती का मतलब क्या होगा, +1 आ गया। तो +1 यानी कि 1001 आ रहा है। अब अनुवर्ती का क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अनुवर्ती का पूर्ववर्ती, यानी कि इसका हमें क्या निकालना, पूर्ववर्ती निकालना है। तो पूर्ववर्ती निकालेंगे तो क्या हमारा 1000 आ रहा है। और क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि 1000 है। क्लियर है, तो ये तो हमारा सही हो गया ना कि 1000 का अनुवर्ती का पूर्ववर्ती क्या है, तो 1000 है हमारा। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, चौथा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस अनुवर्ती और पूर्ववर्ती के बारे में हमें समझना है और कुछ नहीं देखना। क्लियर है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता क्वेश्चन समझेगा, पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। देयर आर 3 नंबर, क्या बोलता, 3 संख्या है, दोनों साथ साथ चलते हैं। देयर आर 3 नंबर, 3 संख्या है। द फर्स्ट नंबर इज द सक्सेसर ऑफ सेकंड। पहली संख्या क्या बोलता है, दूसरी संख्या का परवर्ती है, अनुवर्ती है, परवर्ती है। पहली संख्या क्या दे रखा, 3 नंबर है ना, तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा संख्या हो गया। 3 नंबर के बारे में बोला, 3 संख्या है। जो हमारा पहली संख्या क्या बोलता है, तो दूसरी संख्या का परवर्ती है। पहली संख्या दूसरी का परवर्ती है, तथा जो दूसरी संख्या है वो तीसरी का तीसरा गुणज है। और जो ये मेरा दूसरी संख्या, ये क्या बोलता है, तीसरी संख्या का जो थर्ड नंबर है, तीसरी संख्या का तीसरा गुणज है, थर्ड नंबर का थर्ड मल्टीपल है। फिर क्या बोला जा रहा है, देखिएगा, यदि तीसरी संख्या क्या, तीसरी संख्या के बारे में क्या बोला जा रहा है कि 752 का, यदि तीसरी संख्या 752 का 8वां गुणज हो। यदि तीसरी संख्या क्या बोला जा रहा है, 752 का 8वां गुणज है। यदि तीसरी संख्या क्या है हमारा, तो 752 का 8वां गुणज है। फिर से समझिएगा, यदि तीसरी संख्या 752 का 8वां गुणज हो, क्या बोल रहा है, यदि तीसरी संख्या 752 का 8वां गुणज हो। तीसरी संख्या क्या है, तो 752 का 8वां गुणज। गुणज का मतलब क्या होता है, यदि हम बात करें 1 का, तो 1 का पहला गुणज क्या है, तो पहला गुणज के बारे में बोला, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया। यदि 1 का दूसरा गुणज, तो 2 से मल्टीप्लाई किए 2 आ रहा। यदि 1 का तीसरा गुणज बोलेगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा।
यदि 1 का 10वां गुणज बोलेगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 10 आ रहा है। उसी तरह तीसरी संख्या के बारे में क्या बोला जा रहा है कि यदि तीसरी संख्या 752 का 8वां गुणज है तो तीसरी संख्या क्या है हमारा 752 का 8वां गुणज हो गया। 8वां गुणज है तो 8 से हम मल्टीप्लाई कर दिए 752 में, तो ये तीसरी संख्या क्या हो गया 752 का 8वां गुणज आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरी का, तो दूसरी के बारे में क्या बोला था कि जो हमारे दूसरी संख्या क्या है तो तीसरी संख्या का तीसरा गुणज है, यानी कि जो हमारा दूसरा संख्या है तीसरी संख्या क्या है ये है, तो इसका क्या बोल रहा तीसरा गुणज है। दूसरी संख्या क्या है तो तीसरी संख्या, ये हो गया हमारा तीसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या है तो तीसरी संख्या, तो ये हो गया तीसरी संख्या का तीसरा गुणज है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा दूसरी संख्या हो गया। अब हम बात करते हैं पहली का, तो पहली संख्या के बारे में क्या बोला जा रहा है कि पहली संख्या क्या है तो दूसरी संख्या का परिवर्ती है। पहली संख्या क्या है हमारा तो दूसरी संख्या का परिवर्ती है, तो दूसरी संख्या क्या हो गया हमारा 752 गुने 8 गुने 3, ये हो गया दूसरी संख्या। परिवर्ती मतलब क्या होता है एक जोड़ देते, तो ये हो गया हमारा पहला संख्या। क्लियर है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। 3 संख्या है तो हम लोग क्या किए 3 संख्या ले लिए, पहला दूसरा और तीसरा। पहला के बारे में क्या बोलता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का परिवर्ती है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का तीसरा गुणज है, और यदि तीसरी संख्या 752 का 8वां गुणज है तो हम क्या करते तीसरी संख्या से उठाते। तीसरी संख्या के बारे में क्या बोल रहा है कि तीसरी संख्या क्या है हमारा तो 752 का 8वां गुणज है, तो जितना गुणज है उतना से मल्टीप्लाई किए, तो ये हो गया हमारा तीसरी संख्या। और दूसरी संख्या के बारे में क्या बोला गया था कि जो हमारा दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या का तीसरा गुणज है, तो तीसरी संख्या क्या दे रखा हमारा ये हो गया 752 गुने 8 हो गया, ये हो गया हमारा तीसरी संख्या। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा हमारा तीसरा गुणज हो गया। तो दूसरी संख्या क्या है तो तीसरी संख्या का तीसरा गुणज है, इसलिए इसमें हम लोग क्या कर दिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम बात करते हैं पहली संख्या के बारे में, तो पहली संख्या क्या बोला जा रहा है पहली संख्या क्या है तो दूसरी संख्या का परिवर्ती है। तो पहली संख्या क्या ये हो गया, अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया मेरा दूसरी संख्या हो गया, तो ये पूरा का पूरा लिख दिए दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है तो दूसरी संख्या का परिवर्ती, परिवर्ती का मतलब क्या होता है +1 आता है, तो दूसरी संख्या में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया दूसरी संख्या का परिवर्ती हो गया। यदि अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 18049 आ रहा। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कि तो क्वेश्चन में क्या बोला गया तो पहली संख्या ज्ञात करना, तो पहली संख्या क्या हो गया हमारा ये आ गया ना, यानी कि ये हो गया 18049 आ रहा। तो ये हो गया हमारा पहली संख्या। तो यहाँ तक तो क्या हो गया हमारा सक्सेसर और प्रीडिसेसर का कहानी खत्म हो गया, यहाँ तक तो हमारा सक्सेसर और प्रीडिसेसर हो गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं और छोटे छोटे एलिमेंट्स के बारे में, जिससे क्या होता है सीटेट में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है, तो इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लेंगे टॉपिक का, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है, अब देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्या तो आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अभी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग तो गुना का तत्समक। गुना का तत्समक बोलते हैं। इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है समझिएगा, किसी भी संख्या ए में किसी भी संख्या में हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे, समझिएगा किसी भी संख्याओं में हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि इस संख्या का आइडेंटिटी सेम ही रहे, ये संख्या का आइडेंटिटी बदले ही ना। क्लियर है, किसी भी संख्या में हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि नंबर हमारा सेम ही रहे, तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी संख्या में हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा नंबर ही ना बदले, तो एक आएगा ना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है हमारा एक आता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, मतलब किसी भी संख्याओं में हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे, किसी भी संख्याओं में हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा नंबर बदले ही ना, नंबर हमारा सेम रहे। एग्जांपल 5 का अगर हम बात करें कि 5 का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो 5 में हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि नंबर 5 ही रहे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम बात करें 100 का, तो 100 में हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा नंबर 100 ही रहे, बदले ही ना, तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 1 से ही ना मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन के बारे में। क्लियर है, छोटा छोटा पॉइंट इसको समझते चलिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा एडिशन क्या होता है, ठीक है, जोड़ का तत्समक क्या होता है, जोड़ का तत्समक, तो बस यहाँ क्या करना जोड़ देना। डिफिनेशन क्या सेम है हमारा। अब क्या बोलता है कि किसी भी संख्याओं में हम लोग ऐसा क्या जोड़े, किसी भी संख्याओं में हम लोग ऐसा क्या जोड़ दे कि ये नंबर हमारा सेम ही रहे। क्लियर है, किसी भी संख्याओं में हम लोग ऐसा क्या जोड़ दे, किसी भी संख्याओं में हम लोग ऐसा क्या जोड़ दे कि हमारा नंबर सेम ही रहे। तो क्या जोड़ेंगे किसी संख्या में ताकि वो नंबर ही ना बदले। जोड़ने के केस में क्या करते हैं हम लोग जीरो जोड़ते हैं,
क्या जोड़ेंगे, अगर इसमें हम लोग जीरो जोड़ दें, किसी भी संख्याओं में यदि हम जीरो जोड़ दें, यदि 5 में हम जीरो जोड़ दें तो क्या ये संख्या बदल रहा नहीं, यदि हम 10 में जीरो जोड़ेंगे तो क्या संख्या बदला नहीं, क्या 100 में यदि हम जीरो जोड़ दें तो क्या हमारा संख्या बदल रहा नहीं बदल रहा। तो किसी भी संख्याओं में हम लोग ऐसा क्या जोड़ रहे कि वो नंबर हमारा सेम ही रहे, तो जीरो जोड़ रहे, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन में क्या होगा हमारा, तो जीरो आएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुना का तत्समक क्या होता है, तो एक होता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अगर हम एडिशन का बात करें, जोड़ का तत्समक के बारे में बात करें, तो उस केस में ये क्या होता है हमारा, जीरो आता है। क्लियर है, आगे और देखते हैं। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, हिंदी में गुना का प्रतिलोम अवयव। गुना का प्रतिलोम अवयव क्या होता है, अब इसको समझ लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो किसी भी संख्या का, समझिएगा, किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, किसको हम बोलते हैं समझ लीजिए। किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही होगा, एग्जांपल से किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा वही होगा जिसे, किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेटिव हमारा इनवर्स वही होगा जिसे इस संख्या में मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या रिजल्ट आ जाए, 1 आ जाए। समझे, किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही होगा जिससे उस संख्या में मल्टीप्लाई करने पे हमारा संख्या क्या बन जाए, 1 बन जाए। ठीक है, एग्जांपल से अगर हम बात करें 5 में, तो 5 में ऐसा हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर दे कि ये नंबर हमारा 1 बन जाए, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, यदि 5 को हमें 1 बनाना है तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर देते, इसको उल्टा कर देंगे, 1/5 से यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 5 से 5 हमारा कटेगा तो 1 आएगा। अगर हम बात करें 10 का, तो 10 में हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 1 बन जाए, तो 10 में क्या करना होगा, जस्ट इसका उल्टा कर देना होगा, 1/10 कर देंगे। जिस भी संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे ना, क्या करेंगे, इसको 1/10 में ले आएंगे। क्यों, क्योंकि तभी ये दोनों संख्याएं कटेगा और हमें 1 प्राप्त कर देगा, हमें क्या हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो जस्ट इसका उल्टा 1/a। किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो 1/a आ जाएगा। यानी कि जिस भी नंबर्स के बारे में बोला जा रहा है उस संख्या को हम 1/, में लिख देंगे। क्लियर है, क्यों ऐसा करते हैं, तभी ये दोनों ऊपर नीचे से कटता है और हमें 1 देता है, तभी ये दोनों ऊपर नीचे से कटता है, ये हमें 1 देता है। और डेफिनेशन ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का बोलता है कि उस संख्या में हम लोग को वो संख्या मल्टीप्लाई करना है जिससे हमें 1 प्राप्त हो जाए। तो a में हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/a, जो संख्या उसी को उल्टा करके लिख देंगे, 1/, में लिख देंगे। तो क्या हो गया, किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो 1/a होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल अगर हम ले ले, अगर हम पूछे 20 का, अगर 20 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 20 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा हमें, ठीक, तो देखिएगा, इसका मतलब क्या है कि 20 में हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा रिजल्ट 1 आ जाए, यही ना मतलब है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि 20 में हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे, संख्याओं में हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें रिजल्ट 1 आ जाए। तो क्या मल्टीप्लाई किए, x ना, अब x का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 20 इधर है तो इधर आ सकता है, डिवाइड में आ जाएगा। अब 1/20 आ रहा है, तो 20 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/, आ गया 20, तो क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा आ रहा है, 1/, में आ रहा है, यही होता है। यदि इसको डेसिमल में हम लोग लिखे तो क्या आएगा, 0.05 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 20 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यदि फ्रैक्शन में बोले तो 1/20, और यदि डेसिमल में बोला जाए तो 0.05 हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा 20 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, इसी तरह क्या होता है, हमारा एडिटिव इनवर्स भी होता है, उसको भी देख लेते हैं। अब हम बात करें एडिटिव इनवर्स का। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जोड़ का प्रतिलोम अवयव। ठीक है, सेम डिफिनेशन है, मतलब किसी भी संख्याओं में हम लोग ऐसा क्या जोड़ दे, किसी भी संख्याओं में, वहां क्या था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था, इसलिए मल्टीप्लाई किए थे। यहाँ पे मेरा क्या बोलता है, एडिटिव इनवर्स के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही होगा जिससे इस संख्या में जोड़ने पे हमारा क्या प्राप्त हो जाए, तो 0 प्राप्त हो जाए।
ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स में हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, 0। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें क्या प्राप्त होना चाहिए था, 1 था, ठीक है। तो किसी भी संख्याओं में, आप बताइए कि किसी भी संख्याओं में हम लोग ऐसा क्या जोड़े, किसी भी संख्या में हम लोग ऐसा क्या जोड़े कि हमारा रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए, मतलब हमें क्या प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए। जैसे एग्जाम्पल से अगर हम बात करें 5 में, तो 5 में हम लोग ऐसा क्या जोड़ दे कि ये 0 बन जाए, क्या जोड़ें, तो -5 जोड़ना होगा। अगर हम 10 का बात करें तो 10 में हम लोग ऐसा क्या जोड़े, 10 में हम लोग ऐसा क्या जोड़ दें कि -10 0 बन जाए, तो हमें -10 जोड़ना होगा ना। मतलब किसी भी संख्याओं में हम लोग ऐसा क्या जोड़े कि ये 0 बन जाए, तो बस इसको माइनस में लिख देना। तो ए में हम लोग क्या जोड़े कि 0 बन जाए, तो माइनस का, तो क्लियर है। तो ये हो जाएगा क्या, एडिटिव इनवर्स हो गया, ठीक है। तो किसी भी संख्या का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो उसका साइन को बस पलट देंगे तो वही हो जाएगा उसका एडिटिव इनवर्स, क्लियर है। अब देखिए एग्जाम्पल से इसको हम लोग देखते हैं। एक एग्जाम्पल अगर हम पूछें कि 15 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, हमसे 15 का एडिटिव इनवर्स पूछा जाए, मतलब 15 में हम लोग ऐसा क्या जोड़े कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, मतलब हमें क्या प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए। तो 15 में क्या जोड़ना होगा, तो 15 ही को घटा देना होगा ना। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया हमारा, एडिटिव इनवर्स हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक और पॉइंट को देख लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में समझते हैं। बस ये छोटा छोटा पॉइंट है, क्वेश्चन आप लोग इससे डायरेक्टली पूछता है सीटेड, ठीक है, इसलिए समझ रहे। देखिएगा अगर हम बात करें एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में, हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो विशुद्ध मान, क्या बोलते हैं इसको हम लोग हिंदी में, तो विशुद्ध मान बोलते हैं, क्लियर है। अब ये क्या होता है इसको समझिएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू, विशुद्ध मान का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि इसमें जो भी हमारे पास वैल्यू होगा ना, चाहे वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये क्या करता है, उसको पॉजिटिव बना देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का काम क्या है, विशुद्ध मान का मतलब क्या होता है कि वैल्यू को पॉजिटिव कर देना, उसका धनात्मक मान दे देना। जैसे अगर हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव दे रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास वैल्यू नेगेटिव है ना, तो हमें क्या करना, बस इसमें मॉड लगा देना। किसी भी संख्या में पॉजिटिव है उसमें भी मॉड लगाएंगे तो मॉड के बाहर क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है। तो अगर हम मॉड लगा देना किसी भी संख्या के, यदि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू बोला जाए ना, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसमें मॉड लगा देंगे, मॉडुलस लगा देंगे। अब हमें पता है कि मॉडुलस के बाहर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आता है। मॉडुलस के बाहर क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, माइनस को प्लस कर देगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। तो किसी भी संख्याओं का पॉजिटिव वैल्यू ही क्या होता है, हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। यदि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना था, हमें क्या करना, सिंपली उसमें मॉड लगा देना। मॉड लगा देंगे यानी कि बाहर मेरा क्या आएगा, प्लस भी आएगा, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। जैसे एग्जांपल अगर ले, एक 7 इंटू -2 इंटू 1/7 है। यदि इसका विशुद्ध मान पूछे, ठीक है, इसका विशुद्ध मान क्या होगा, अगर इस क्वेश्चन का पूछा जाए कि इसका विशुद्ध मान क्या होगा, तो क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें जो हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यदि इस एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो रहा है, 7 से 7 मेरा कट रहा है, क्या बच रहा है मेरा, -2 बच रहा है। -2 आ गया तो सबसे पहले काम क्या करना हमें, कि जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है ना, जो भी क्वेश्चन दे रखा है, उसको सबसे पहले सॉल्व करके हम वैल्यू निकालेंगे। अब वैल्यू अगर हमारा पॉजिटिव रहता है तो ये क्या रहता है, एब्सोल्यूट वैल्यू वही होता है हमारा। लेकिन वैल्यू क्या दे रखा हमारा, नेगेटिव है, तो बस इसमें क्या कर देना, मॉड लगा देना। मॉड के बाहर क्या आता है, पॉजिटिव वैल्यू आता है, यानी कि ये 2 क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का, इस पूरे एक्सप्रेशन का विशुद्ध मान हो जाएगा, क्लियर है। तो पूरे क्वेश्चन का विशुद्ध मान क्या हो गया, हमारा 2 आ गया। अब इस पर क्या करते हैं, क्वेश्चन हम देखते हैं जो आपका एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, सीटेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। 21 डिवाइडेड बाई 7 इंटू -9 डिवाइडेड बाई 3, इसको कीजिएगा तो ये आपका टेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। अगर ऑप्शन के बारे में बात करें तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, -9 है, ठीक है, -1 है, +9 है, और डी क्या हो जाएगा हमारा +1 है। इसको सॉल्व करके बताइए कि इसका विशुद्ध मान क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा। तो देखिएगा क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 21 डिवाइडेड बाई 7 है, यदि इन दोनों का आपस में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लिख दिए। -9 डिवाइडेड बाई क्या है, 3 है, इन दोनों का अगर आपस में डिवाइड किया तो माइनस का 3 आ रहा है। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा तो -9 आ रहा है। लेकिन हमें क्या बोला जा रहा है, इसका विशुद्ध मान निकालना है,
इसका विशुद्ध मान हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो -9 का विशुद्ध मान क्या हो जाएगा, तो बस सिंपली क्या करेंगे, इसमें मॉड लगा देंगे ना, तो मॉड के बाहर क्या आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ गया, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा प्लस ही आ जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, हमेशा प्लस में होता, माइनस तो होता नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो रहा था हमारा, माइनस में तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या कि सबसे पहले जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे। अगर वैल्यू निकालेंगे उसके बाद क्या करेंगे, उसमें सिंपली हम लोग मॉड लगा देंगे। मॉड के बाहर क्या आ जाएगा, जो वैल्यू अंदर होगा वो बाहर आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव में। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा, विशुद्ध मान हो जाएगा। क्लियर है, आगे। ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं संख्याओं के प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने संख्याओं के बारे में समझा नहीं है, संख्याओं को डिटेल में नहीं जाना, संख्याओं को हम डिटेल में अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी हम छोटे छोटे एलिमेंट्स को देख रहे हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। आज हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। सारा चीज़ कराया जाएगा, टेंशन नहीं लेना। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर का, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर का मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्याओं का गुणधर्म। अब ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं, गुणधर्म। प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, संख्याओं के गुणधर्म के बारे में हम लोग जानते हैं कि हमारा प्रॉपर्टी क्या होता है, संख्या का गुणधर्म क्या होता है, ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लोजर लॉ, तो क्लोजर लॉ को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो संवरक नियम बोलते हैं, संवरक नियम बोलते हैं। अब इस नियम में क्या होता है, ये चीज़ें देखना में ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में पूछा गया, इससे क्लोजर लॉ से क्या है। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि क्लोजर लॉ होता है क्या हमारा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर हमारे पास कोई दो नंबर है ए और बी, यदि कोई दो नंबर है जो कि दोनों मेरा क्या रैशनल है, परिमेय है। ठीक है, दोनों क्या रैशनल है, परिमेय है। अब रैशनल है तो सारे संख्या हो सकता है। अगर कोई नंबर मेरा रैशनल है, ठीक है, तो वो मेरा नेचुरल नंबर भी तो होगा, होल नंबर भी होता, ऑड भी होगा, इवन भी होगा, प्राइम भी होगा, कंपोजिट होगा, यानी कि सारे संख्या मेरा कहाँ से निकल के आता है, रैशनल से। तो हम क्या बात करें समझिएगा, यदि कोई मेरे पास दो नंबर है, अगर हम बात करें ए और बी, यदि दो मेरे रैशनल नंबर है ना, यदि ए और बी मेरा दोनों यदि रैशनल नंबर है, तो क्या बोला जाता है कि इन दोनों को जोड़ेंगे ना, तो इन दोनों को जोड़ने पर जो मेरा रिजल्ट आएगा वो भी हमारा क्या होगा, रैशनल ही होगा। ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, रैशनल होगा, परिमेय होगा। और दूसरा क्या बोलता है कि यदि इन दोनों रैशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई भी करें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा क्या होगा, रैशनल होगा। क्लियर है, यानी कि दो रैशनल नंबर को जोड़ने पे भी मेरा रैशनल ही बनेगा, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आएगा, हमारा रैशनल ही आएगा। तो इस गुणधर्म को हम क्या बोलते हैं कि क्या हमारा क्लोजर लॉ है, संवरक नियम है। क्लियर है, इस लॉ को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या हो गया, हमारा क्लोजर लॉ हो गया, संवरक नियम हो गया। किसी भी दो रैशनल नंबर को अगर आपस में जोड़े तो हमारा रैशनल ही होगा, दो रैशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करे तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल ही होगा। तो इस नियम को, इस गुणधर्म को हम क्लोजर लॉ बोलते हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें, देखिएगा, अगर हम बात करें एक में दो को जोड़ देना तो ये क्या आ रहा, दो आ रहा, वन भी रैशनल है, टू भी रैशनल है, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो भी हमारा रैशनल हो गया। अगर -1 में हम -2 को जोड़े तो ये भी क्या आ रहा, -1 में -2 को जोड़ेंगे तो -3 आ जाएगा। क्लियर है, -1 में यदि -2 को जोड़ेंगे तो -3 आ रहा, ये भी क्या हो रहा है, हमारा रैशनल ही तो हो रहा है। तो दो रैशनल नंबर को जोड़ने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो भी रैशनल है, दो रैशनल को जोड़ने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो भी रैशनल है। फिर बात करते हैं -1 + 2 आ गया, अगर ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, इन दोनों का अगर आपस में जोड़ेंगे तो 1 आ रहा है, ये भी मेरा रैशनल हो गया। अब 1 - 2 करेंगे तो ये भी क्या आ रहा है, -1, तो ये भी तो रैशनल आ रहा है। तो दो रैशनल नंबर को जोड़ने पे जो मेरा रिजल्ट आ रहा है ये मेरा क्या हो रहा है, रैशनल हो रहा है। मल्टीप्लाई में देख लेते हैं, अगर एक में हम दो को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, एक भी रैशनल है, दो भी रैशनल है, जो रिजल्ट आ रहा है ये भी मेरा क्या हो गया, रैशनल आ रहा है। क्लियर है, अगर हम -1 में -2 को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि मेरा -1 भी तो रैशनल है, -2 भी रैशनल है। तो यदि दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी मेरा क्या होगा, रैशनल ही होगा। तो सिंपली क्या इसका डेफिनेशन है कि दो रैशनल नंबर को यदि हम जोड़ेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, रैशनल आएगा। इस गुणधर्म को, इस प्रॉपर्टी को, इस नियम को हम क्या बोलते हैं, संवरक नियम बोलते हैं, क्लोजर लॉ बोलते हैं। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा क्लोजर लॉ, पहला नियम हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में। अब दूसरा नियम क्या होता है उसको देख लेते हैं। ये क्लोजर लॉ से एकदम एक क्वेश्चन आया हुआ है आप लोग का, क्या क्वेश्चन है हम बाद में बताएंगे। ठीक, पहले हम एक एक करके नियम समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे वो जो आप एग्जाम में आया हुआ था। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम का। तो दूसरा नियम क्या होता है हमारा, कम्यूटेटिव लॉ होता है। कम्यूटेटिव लॉ को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, तो क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। कम्यूटेटिव लॉ को हम क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। इस नियम में क्या होता है ये समझना है, ठीक है, कि यदि कोई दो नंबर है मेरे पास ए और बी,
तो इन दोनों को यदि हम आपस में जोड़े या इन दोनों को यदि हम आपस में मल्टीप्लाई, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा ना, कम्यूटेटिव लोग को समझेगा, दो संख्याओं ए और बी दो संख्या थी ना, तो दो संख्याओं का योग एवं उनका गुणनफल, दो संख्याओं का योग एवं दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो इनके क्रमों को, यदि इनके क्रमों को पलट देना, इनके क्रमों को पलटने पर भी समान रहे, दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का गुणनफल यदि इनके क्रमों को भी पलटने पर भी समान रहेगा ना, तो इस गुणधर्म को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या हो गया, हमारा कम्यूटेटिव लो हो गया, क्रम विनिमय संख्या हो गया। समझ में आ रहा है? यानी कि कोई भी दो नंबर को अगर हम जोड़ रहे हैं और इनके क्रमों को पलटने पर भी यदि हम जोड़े और ये दोनों नंबर अगर सेम रहा तो सेम तो रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? तो इस प्रॉपर्टी को, इस नियम को हम क्या बोलते हैं कि यह नियम मेरा क्या कहलाता है, तो क्रम विनिमय नियम कहलाता है, कम्यूटेटिव लो कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे देखिएगा, अगर 2 में हम 3 को जोड़े या 3 में हम 2 को जोड़े, दोनों केस में तो हमारा आंसर 5 ही ना आने वाला है। अगर हम 2 में 3 को मल्टीप्लाई करें या 3 में इनके क्रमों को हम पलट दें, 3 में 2 को मल्टीप्लाई करें, उस केस में दोनों केस में भी तो हमारा आंसर 6 ही आने वाला है। तो इस प्रॉपर्टी को, इस गुणधर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कम्यूटेटिव लोग बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। क्लियर है? ये हो गया हमारा दूसरा। अब हम बात करते हैं तीसरे बारे में। 4 प्रॉपर्टी है। पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरा। तीसरा क्या होता है हमारा, तो एसोसिएटिव लो होता है। एसोसिएटिव लो होता है। एसोसिएटिव को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो सहचर्य, सहचर्य नियम बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए प्लस आपकी बार बी प्लस सी। यहाँ पे क्या हो रहा था, इन दोनों को आपस में एक साथ रख रहे थे, बाद में क्या होता है, इन दोनों को एक साथ रख रहे हैं। तो इस केस में भी तो हमारा आंसर सेम रहने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी ए बी सी तीनों आपस में जुड़ रहा है, यहाँ भी ए बी सी तीनों आपस में जुड़ रहा है। क्लियर है? तो बस इन सब के प्रॉपर्टी को हमें याद रखना है कि इन सब के प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, बस प्रॉपर्टी के बारे में पूछ दिया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिएगा ए और बी एक साथ था, अब की बार क्या हो गया, बी और सी एक साथ हो गया। तो क्या दिक्कत है, पहले यहाँ ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करके सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो भी वही रिजल्ट मेरा यहाँ भी आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को तो एसोसिएटिव लो बोलते हैं। क्लियर है? क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को, तो एसोसिएटिव लो। और चौथा हमारा जो है, चौथा क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, जिसको हिंदी में बोलते हैं बंटन नियम। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो क्या है, बंटन नियम क्या है, इसको देख लीजिए। तो ए प्लस क्या होता है, ए इंटू बी प्लस सी होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पहला बात कि जो हमारा क्लोजर था और कम्यूटेटिव था, उसमें हम लोग क्या ले रहे थे, दो रैशनल नंबर ले रहे थे, दो संख्याओं ले रहे थे। अब तो एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या कर रहे हैं हम लोग, 3-3 ले रहे हैं। क्लियर है? आगे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है हमारा, तो ए इंटू बी प्लस सी होता है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, बस क्या देखिए नाम से क्या क्लियर है, बंटन नियम है। बस हम लोग क्या करते हैं, बांट देते हैं, यानी कि जो हमारा ब्रैकेट है ना, बस इसको खोल देना। मतलब एक बार ए को बी में मल्टीप्लाई करना, एक बार क्या करेंगे, ए को बी में मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस है, प्लस लिखेंगे, फिर ए को एक बार क्या करेंगे, सी में मल्टीप्लाई करना, यानी कि ए इंटू सी हो गया। तो इसी लॉ को, इसी नियम को क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूटिव और बंटन है। क्या करते हैं, साथ में था, इसको हमने क्या कर दिया, बांट दिए। ए को एक बार बी के साथ मल्टीप्लाई किए, प्लस था प्लस लिख दिए, फिर ए को एक बार सी के साथ मल्टीप्लाई किया, दोनों को बांट दिए। तो ये क्या था, हमारा चारों लॉ था। क्लियर है? अब हम करने वाले वो दोनों क्वेश्चन ना जो आपका सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ था। क्लियर है? इन चारों लॉ पे 2 क्वेश्चन आपका आया हुआ है सीटेट में, वो दोनों क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है? देखिए अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन का, सीटेट में आया हुआ है, तो क्या बोला जाता है, दिस सम ऑफ any two whole number, the sum of any two whole number is whole number। क्या बोलता है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, एक पूर्ण संख्या। अब बताइए, ऑप्शन दे रखा है, क्या होगा, पहला कम्यूटेटिव है,
क्रम विनिमय नियम। दूसरा हो गया एसोसिएटिव, सहचर्य। तीसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव, बंटन। और चौथा क्या हो गया, क्लोजर यानी कि संवर्ग। अब बताना हमें कि इन चारों केस में क्या होता है। द सम ऑफ एनी टू होल नंबर इज होल नंबर। ये कहाँ होता है कि इन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग मेरा पूर्ण संख्या होगा। तो ये कहाँ पे होता है, अगर हम बात करें कम्यूटेटिव में, तो कम्यूटेटिव में हमने क्या समझा था कि किन्हीं दो संख्याओं का योग उनके क्रमों को पलटने पर भी क्या रहे, समान रहे। यहाँ पे क्या होता है, इनके क्रम को पलटते हैं। क्लियर है, यहाँ पे क्या होता है, ए प्लस बी बराबर क्या होता है, बी प्लस सी होता है। तो क्या यहाँ पे ये चीज आया कि दो पूर्ण संख्याओं का योग एक मेरा पूर्ण संख्या नहीं, तो ये होता है क्लोजर लो, तो मेरा ये होता है। अगर हम बात करें एसोसिएटिव का, तो एसोसिएटिव के केस में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस का आ गया सी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है। यहाँ ब्रैकेट का हेरा फेरी होता है। यहाँ पे तो ये चीजें मेरा क्लियर नहीं ना हो रहा कि किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं का योग मेरा एक पूर्ण संख्या होगा। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव में, तो डिस्ट्रीब्यूटिव में मेरा क्या होता है, ए इंटू बी प्लस सी। तो इसमें हमने क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, ए बी प्लस का आ जाएगा ए सी हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें क्लोजर लो में, तो क्लोजर लो में ये चीज हम लोग पढ़े थे, अगर कोई दो मेरा रैशनल नंबर है, अगर ए और बी कोई दो मेरा रैशनल नंबर है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो भी मेरा क्या होगा, रैशनल ही होगा। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे मेरा क्वेश्चन में क्या बोल दिया, होल नंबर बोल दिया। तो हम जानते हैं जो मेरा होल नंबर होता है वो तो मेरा रैशनल से ही तो निकल कर आता है। यानी कि अगर ए और बी मेरा दो होल नंबर होगा ना, तो इन दोनों को जोड़ने पे भी मेरा क्या आ जाएगा, होल नंबर ही आएगा। ये चीजें कहाँ पे होता है, इस लॉ को, इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजर लॉ ना बोलते हैं। रैशनल हो, होल हो, कुछ भी हो, ये सब कहाँ हो रहा है मेरा, तो क्लोजर लॉ में हो रहा है। तो क्या क्वेश्चन था, द सम ऑफ एनी टू होल नंबर इज होल नंबर, क्या ऑप्शन होगा हमारा, तो क्लोजर लॉ होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली डेफिनेशन पूछा, बस रैशनल के जगह पे क्या डाल दिया, होल नंबर डाला हुआ है। ठीक है, और सेम ये क्वेश्चन और है, ये हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दोनों में क्या क्या डेफिनेशन ही पूछा गया। ठीक है, प्रॉपर्टी में क्या पूछ सकता है और आप लोग से, तो डेफिनेशन पूछ सकता है या कुछ दे सकता है। आप लोग का एक्सप्रेशन है उसमें पूछ दिया जाएगा कि कौन से नियम को फॉलो करता है। क्लियर है, जैसे देखिएगा, अगर हम बात करें 5 इंटू 7 प्लस 3 है बराबर क्या है, 5 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 3। इसके बारे में बोल देगा कि ये किस नियम का पालन करता है। ठीक है, तो ये किस नियम का पालन करता है, तो हमें क्या करना होगा, ये किस नियम का पालन करता है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ब्रैकेट को खोल रहे हैं ना, बांट दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, बंटन नियम को फॉलो कर रहा है ना, बंटन नियम को फॉलो कर रहा है। तो या तो इस टाइप से क्वेश्चन बना दिया जा सकता है, या जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है डेफिनेशन पे सिंपली आपका डायरेक्टली डेफिनेशन दे सकता है। तो दूसरा हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन के बारे में क्या था। द प्रॉपर्टी स्टेट्स ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हमने वहां तक देखा। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। कर दिए तो लिखना होगा। चलिए, वो तो हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम इस दूसरे क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या ये भी आपका टेट एग्जाम में सीटेट में पूछा गया डायरेक्टली। ठीक ना, क्या है समझिएगा। द प्रॉपर्टी स्टेट दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर रिमेन्स द सेम ऑन रिवर्सिंग ऑर्डर। क्या बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इनके क्रमों को पलटने पर भी क्या रहेगा, समान रहेगा ना। हिंदी में देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल उनके क्रमों को पलटने पर भी समान रहता है। ये चीजें कहाँ होता है, क्या बोला जा रहा है, दो संख्याओं का जो गुणनफल है इनके क्रमों को पलट देंगे ना, तो दोनों केस में क्या रहेगा, सेम रहने वाला, समान रहने वाला। प्रॉपर्टी तो मेरा यही ना बोलता। प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर रिमेन सेम ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर। दो संख्याओं का गुणनफल इनके क्रमों को पलटने पर, दो संख्याओं का गुणनफल इनके क्रमों को पलटने पर भी समान रहता है। तो इस गुणधर्म को, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्या बोलते थे, जिनको इन चारों के बारे में पता होगा वही ना बता पाएगा। जिनको पता होगा, एसोसिएटिव में हम लोग क्या पढ़े थे, एसोसिएटिव में क्या होता है हमारा, तो ये क्या होता है, ए प्लस बी। अगर मल्टीप्लाई के बारे में बोला जा रहा है तो ए इंटू बी इंटू सी, दो आपस में एक साथ होता है। फिर क्या करते हैं हम लोग, इसको हटा के दो आपस में एक साथ कर देते हैं। ये चीजें होता है हमारा एसोसिएटिव। लेकिन कम्यूटेटिव क्या होता है, क्रम विनिमय संख्या क्या होता है, क्रम विनिमय संख्या, क्रम विनिमय नियम में ही तो ये चीज मेरा बोलता है कि किन्हीं दो संख्याओं को गुणनफल इनके क्रमों को पलटने पर भी समान रहता है। तो सिंपल क्या बोला गया हमसे,
कम्यूटेटिव नियम का, कम्यूटेटिव क्रम विनिमय का हमसे क्या बोला गया, सिंपली नियम ना पूछ दिया गया। अब जिनको कम्यूटेटिव लॉ का क्रम विनिमय नियम का डेफिनेशन पता होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे ना। क्लियर है? तो क्या यहाँ पे हो रहा, सिंपली हमें कम्यूटेटिव का डेफिनेशन बोल दिया गया कि दो संख्याओं का गुणनफल इनके क्रमों को पलटने पर भी समान रहता है, उस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कम्यूटेटिव बोलते हैं। क्लियर है? क्या बोलते हैं इसको, तो कम्यूटेटिव बोलते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, छोटा छोटा एलिमेंट है जिससे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। सबसे पहले हमने उन एलिमेंट्स को समझा, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जाना, उस पर फिर हमने क्या किया, जो क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा गया था ना वो हमने किया। तो ये क्या हो गया, आज का तो लेक्चर आज यहीं पे खत्म हो रहा है, ठीक है। जिनको क्लासेस अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताया कीजिए कि क्लासेस आप लोग को कैसा लगता है। फिर मिलते हैं कल से, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।